जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने पसंदीदा चैनल स्टडी अपडेट्स में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनजीटी के मॉडल सेट पेपर। इससे पहले हमने 13 सेट पेपर कर लिए थे, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल सेट पेपर नंबर 14। तो जैसे आपको पता है, कुल करने के लिए घंटे का समय मिलता है, 100 मार्क्स का हमारा पेपर पड़ता है। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, जो कि हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन यानी सामान्य ज्ञान का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? ये नाम आपने सुना ही होगा। तो पीवी सिंधु जुड़ी है आपके बैडमिंटन से। पीवी सिंधु आपकी पहली वुमेन जिन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ये उन्होंने जीता था 2016 के रियो ओलंपिक्स में, और उसके बाद 2020 के जो 2020 मतलब जो अभी 2021 में आपके टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, जो 20 में होने थे, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मतलब ये पहली ऐसी महिला है भारत की जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीत रखे हैं बैडमिंटन में। इनको पद्म भूषण, पद्मश्री, खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड ये सब मिल चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? ए। पीवी सिंधु आपके बैडमिंटन से जुड़ी हुई है। आइए बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा, हु इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, इंडिया, मॉरिशस। तो वैसे देखा जाए कि चीनी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर की बात करोगे तो वो है ब्राजील। ब्राजील नंबर 1 पे आता है, जो कितना प्रोड्यूस करता है, जिसने लास्ट 2019-20 में 29.93 मिलियन मीट्रिक टन प्रोड्यूस किया था। और सेकंड नंबर पे आता है आपका इंडिया, जिसने 2019-20 में 28.9 मिलियन मीट्रिक टन्स प्रोड्यूस किया था। तो इसमें ऑप्शन में ब्राजील तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इंडिया, बी। इंडिया इसका आंसर है। ये बढ़ते हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो कि हमारा, इंडिया हैज टेस्टेड द लॉन्ग रेंज मिसाइल अग्नि 3, हाउ मच इज इट रेंज। भारत ने लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 3 का परीक्षण किया है, इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज आपकी 3500 किलोमीटर की है। ये आपकी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आता है, तो इसका आंसर क्या आपका? बी। बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हमारा चौथा क्वेश्चन, जो कि हमारा, विच इंडियन वुमेन रेसलर विन द फर्स्ट गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स। किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वो थी आपकी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने पहला गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में। ठीक है, इनको भी अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल रखा है। तो इसका आंसर क्या आपका? ए। विनेश फोगाट इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो कि हमारा, नाथुला इज अ प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज बीन रिज्यूम आफ्टर 44 ईयर्स, ऑन विच इंडियन बॉर्डर इज इट लोकेटेड। नाथुला एक ऐसी जगह है जहां 44 साल बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू हुआ। यह भारत की किस सीमा पर स्थित है? तो यह स्थित है आपकी सिक्किम में। सिक्किम में स्थित है। सिक्किम का जो बॉर्डर है हमारा भारत जो सिक्किम है, उसका बॉर्डर चाइना से, नेपाल से, भूटान से, इंडिया से टच करता है। तो अगर सिक्किम की बात करूं तो ये यहीं पे था, 44 साल से था, उसके बाद वहां पे स्टार्ट हुआ। यहाँ पे नाथुला पास करके एक जगह है, ये उसी की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या आपका? ए। सिक्किम इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे क्वेश्चन, जो कि हमारा, वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? तो ये आपके स्थित है कर्नाटका में। कर्नाटका में भी एग्जैक्टली कहाँ? कर्नाटका में एग्जैक्टली ये बीजापुर में। बीजापुर आपके कर्नाटक में जगह का नाम है, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये एक मौजलम है जो किंग आदिल शाह का था, जो उस टाइम पे सुल्तान थे बीजापुर के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका? सी। कर्नाटक इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि हमारा, नारायण कार्तिकेयन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। नारायण कार्तिकेयन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कार रेस से। ये भारत के पहले फर्स्ट फॉर्मूला 1 ड्राइवर है इंडिया से। तो इसका आंसर क्या आपका? सी। कार रेस इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा आठवां क्वेश्चन, जो कि हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएईए। आईएईए का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहली बात तो आईएईए की फुल फॉर्म क्या है? ये है आपके लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। ये तो आपकी आईएईए की फुल फॉर्म हो गई। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1957 में स्टेबलाइज हुआ था। इसका रीजन क्या था होने का? क्योंकि ना क्या हो रहा था कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही थी, तो ऐसा ना हो कि कोई उसकी डिस्कवरी करके उसको जेनरेट करके कुछ उसका गलत फायदा उठाए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइज हुई थी। बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की, तो वो वीना में है। तो इसका आंसर क्या आपका? बी। वीना इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा नौवां क्वेश्चन, जो कि हमारा, इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू किया था? ये शुरू किया था आपके 1920 में। अगर मैं बात करूं 1920 में कब हुआ था,
1920 में। ये क्या था बेसिकली, ये एक पीसफुल और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, मतलब एकदम शांतिपूर्वक और अहिंसा से चलाया गया प्रोटेस्ट था एक। इसमें क्या था कि इसमें गांधी जी ने सबसे बोला, जो हमारे इंडियंस थे, कि आप एक काम करिए, अंग्रेजों का सहयोग मत कीजिए, उनको उनकी मदद मत कीजिए किसी भी चीज़ में। जैसे लाइक जो इंडियंस थे जिनको टाइटल्स मिला हुआ था, उपाधि मिली थी, उन्होंने उसको वापस कर दिया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफिसेस, उनको बायोकेट किया कि वहाँ नहीं जाएंगे हम। गवर्नमेंट सर्विसेज बाइकआउट करी, फॉरेन गुड जो आता था उसको यूज़ करना हटा छोड़ दिया, टैक्स पे करना भी छोड़ दिया। तो ये सब इस आंदोलन में चल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद फरवरी 1922 में एक उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा का इंसिडेंट हुआ था, जो बड़ा फेमस था। इसमें ये हुआ था कि लोगों ने क्या किया था कि वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसको लोगों ने आग लगा दी थी, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तो इसके लिए गांधी जी ने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया था। तो इसका आंसर क्या आपका ए, 1920 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ यूएवी विच इज मेड बाय इंडिया। भारत द्वारा निर्मित यूएवी का नाम क्या है? तो वो है आपका निशांत। निशांत जो यूएवी है वो आपके भारत द्वारा तैयार की गई यूएवी है। तो इसका आंसर क्या आपका बी, निशांत इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वां क्वेश्चन, जो कि हमारा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच रिवर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपकी नर्मदा से। ठीक है, नर्मदा कहाँ पे है? नर्मदा आपके नवागम, जो कि गुजरात में है, उसके नियर है। अगर मैं बात करूं उसके बारे में तो 4 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो पानी लेते हैं इस डैम से, मतलब जो प्रोजेक्ट है नर्मदा नदी में जो प्रोजेक्ट है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी भी उनको मिलती है। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, नर्मदा इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर हैपन। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था आपके 1 सितंबर 1939 से लेकर कब से कब तक हुआ था ये हुआ था आपका 2 सितंबर 1945 तक चला था। तो इसका तो आंसर हो गया आपका ये सी, 39 से 45। बेसिकली जब स्टार्ट क्या हुआ था, ये स्टार्ट तब हुआ था जब फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। तब से आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। और खत्म कब हुआ था? जब जापान ने सरेंडर कर दिया था और अमेरिका ने उस पर एटॉमिक बम से हमला कर दिया था, न्यूक्लियर बम से हमला कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका सी, सी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन, जो कि हमारा द नेम ऑफ इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स इन 2019। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का नाम क्या है? वो है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी, इनका जन्म 21 फरवरी 1961 मुंबई में हुआ था। ये भारतीय हैं और इनको 2019 में नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक्स के लिए। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, अभिजीत बनर्जी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 14 क्वेश्चन, जो कि हमारा फ्रॉम विच गेम इज द वर्ड एशेस एसोसिएटेड। एशेस शब्द किस खेल से संबंधित है? अगर आप लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो आपने जरूर सुना होगा एशेस के बारे में। एशेस आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। एशेस क्या है? एशेस एक सीरीज का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट सीरीज होती है जिसका नाम है एशेस। ठीक है, ये एक तरीके से ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की राइवलरी दिखाता है टेस्ट मैच के अंदर, मतलब क्रिकेट के अंदर राइवलरी को शो करता है। इसका नाम एशेस पड़ा था 1882 के बाद, जब इंग्लैंड अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज हार गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आपका डी, क्रिकेट इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 15 क्वेश्चन, जो कि हमारा इन विच ईयर नीति आयोग वॉज स्टेबलाइज्ड। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 2015 में। अगर मैं एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 1 जनवरी 2015 को स्टेबलाइज हुआ था। कैसे स्टेबलाइज हुआ था? एक रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा, उसके थ्रू ये आपका स्टेबलाइज हुआ था। लेकिन जैसे ही नीति आयोग बना था, जो प्लानिंग कमीशन जो पहले चलता था वो खत्म हो गया था। तो इतने समय ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग से बदल दिया गया। आप ये भी एक वर्डले बोल सकते हो। इसका आंसर क्या आपका बी, 2015 इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा सेक्शन है जनरल नॉलेज खत्म होता है। बढ़ते सेक्शन बी की तरफ, जो कि हमारा जनरल साइंस का। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अग्निवीर जीडी में जाएंगे, और अग्निवीर जीडी में जाने के बाद आप देखेंगे कि इस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यदि आपको मॉक टेस्ट सीरीज लगाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये टेस्ट सीरीज खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है द फेमस बुक गीत गोविंद। तो गीत गोविंद जो है जयदेव के द्वारा लिखा गया था, तो मैंने जयदेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पर दिया गया है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो पहले जेनेवा था, फिर बाद में न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क। एक आध उत्तर मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं देखूं कि कैसा आपको इंटरफेस आता है। तो इस प्रकार से जैसे आप सारे प्रश्न लगा लोगे, 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न लगाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया गया है फिनिश का। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपको बता देगा कि आपने 50 में से 3 प्रश्न किए, तो आपका 6% मार्क्स मिला, ठीक है। और जो सही उत्तर होगा उस पे आपको इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। सही उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, गलत उत्तर होगा तो वो भी इंडिकेट कर देगा रेड से कि आपका उत्तर गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ओके, तुम्हारा 16 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। तो डॉपलर इफेक्ट की बात करते हो तो बात आती है आपके साउंड से। साउंड जो है वो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड करता है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि फ्रिक्वेंसी में चेंज आना, चाहे वो साउंड की हो चाहे लाइट की हो। जैसे आप एक ऐसे मानो कि यहाँ पे एक सोर्स है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ और एक ऑब्जर्वर, जैसे आप लोग मुझे यहाँ देख रहे हो, तो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो इसके कारण जो फ्रिक्वेंसी में चेंज आएगा उसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। तो ये साउंड में होता है, जो आंसर क्या है आपका ए, साउंड इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 17 क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कॉल्ड। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़ता का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि जैसे आप ऐसे समझो कि आप गाड़ी से जा रहे हो, आपने कुछ सामान अपने गाड़ी के ऊपर बांध के रखा है, या बस में जा रहे हो, बस के ऊपर वो सामान लोडेड है। अगर उसको बांध के नहीं रखोगे तो क्या होगा, जैसे ही ब्रेक लगेगी सारा सामान आगे आ जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, कि अगर बॉडी एक रेस्ट पोजीशन पे है, रेस्ट पे है, जैसे ही उसको एक एक्सटर्नल फोर्स मिलेगा वो मोशन में आ जाएगी, या अगर वो मोशन में एक्सटर्नल फोर्स आते ही वो आपके रेस्ट पे आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका आंसर क्या आपका ए, इनर्शिया इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 18 क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड। तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गैलेक्सी। जो आकाशगंगा है ये बेसिकली तारों का ही एक बहुत बड़ा समूह है। इसका आंसर क्या आपका डी, डी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन, जो कि हमारा इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड सडनली व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स टेम्परेचर। यदि किसी गैस को अचानक संपीड़ित कर दिया जाए तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा। अब बढ़ कैसे जाएगा, इंटरनल एनर्जी इज मेजर ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। क्या होता है, बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है वो मेजर करती है, जैसे ही मैं कंप्रेस करूंगा वो क्या होगा, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका बी, इंक्रीज इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर। शक्ति के मापन की इकाई क्या है। शक्ति के मापन की दो इकाई है, एक तो होती है वाट और एक होती है जूल पर सेकेंड। जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसलिए जो आपकी पावर की यूनिट है वो दो है, जूल पर सेकेंड एंड वॉट। तो इसका आंसर क्या होगा डी, डी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारे 21वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो वो है आप न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। दो चीजें होती है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है फीजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, मतलब कई सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस आके मिलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। और फीजन मतलब होता है टूटना। तो अगर बात आती है सोलर एनर्जी तो कई सारी चीजें मॉलिक्यूल्स आके मिलते हैं, तो इसलिए फ्यूजन। तो क्या आंसर होगा इसका बी, बी इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 22वां क्वेश्चन, जो कि हमारा व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। पहली बात तो मायोपिया क्या है, मायोपिया होता है एक तरह की डिजीज है जिसमें आपको पास का तो बड़ी प्यार से दिखता है बट आपको दूर का नहीं दिखता। मतलब जैसे बोलते हैं ना, दूर की रोशनी उसकी सही से नहीं दिखाई देता, दूसरा समझ नहीं पाता सही से, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। पास का दिखाई दे रहा है, दूर का दिखाई नहीं देता। तो इसको ठीक करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करोगे, आप इसको यूज करोगे कॉन्केव लेंस, जो अवतल लेंस होता है वो यूज करोगे। इसका आंसर क्या आपका बी, कॉन्केव इसका आंसर हो गया। अगर आपको हाइपरमेट्रोपी हुआ है तो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, मतलब जिसमें आपको दूर का दिखता है पास का दिखाई नहीं देता। आइए बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच कलर इज लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। अगर आपको लास्ट आपने मेरा लेक्चर देखा हो इसको रिलेटेड, तो आपने उसमें देखा होगा कि मैंने समझाया था, सेम से क्वेश्चन था बट वहां पे लीस्ट से बदले मोस्ट था। देखिए ये प्रिज्म होता है, यहाँ से मैंने दी व्हाइट लाइट, तो बदले में ये 7 लाइट निकालता है, जैसे जो रेनबो के अपने कलर होते हैं। तो उनमें से क्वेश्चन पूछा है सबसे कम डेविएट कौन सी होगी, तो वो है रेड। जो रेड होती है वो सबसे कम डेविएट होती है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, रेनबो का क्या होता है, विबग्योर। तो वॉयलेट सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होती है और सबसे कम होती है रेड। तो इसका आंसर क्या है आपका ए, रेड इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 24वां क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्च गैस। इनमें से कौन सी एक मार्च गैस है। तो मार्च गैस है आपकी जो मीथेन CH4,
मीथेन जो है वो आपकी एक मार्च गैस है, क्योंकि जनरेट होती है मैटर को डिके करके। तो इसका आंसर क्या है आपका बी, 20 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 25 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हेन अ सॉल्ट इज एडेड टू वाटर व्हाट विल बी द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक में क्या अंतर होगा, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उनको जो एक एक प्रेशर मिल जाता है बाउंड्री, लिक्विड की बाउंड्री पे पहुंचने के लिए। तो जैसे ही हम नमक ऐड करते हैं, इससे क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रेज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या आपका बी, जिसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 26वां क्वेश्चन जो कि हमारा फिश ब्रीथ थ्रू। मछली सांस किससे लेती है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू लेते हैं, तो फिश लेती है गिल्स के थ्रू, गल फड़े के थ्रू। तो इसका आंसर क्या आपका बी, गिल्स इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 27वां क्वेश्चन जो कि हमारा हु डिस्कवर्ड द नोबल गैस। नोबल गैस की खोज किसने की थी, तो नोबल गैस की खोज करी थी आपके सर विलियम रामसे ने। नोबल गैस कौन कौन सी है, नियोन, एर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, हीलियम और लास्ट में रेडॉन। ये आपकी 6 जो हैं, ये आपकी 6 नोबल गैसेस हैं, ठीक है। पहली चीज तो अब इसकी खोज करी थी सर विलियम रैमसे ने, ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर क्या हुआ डी, नन ऑफ दिस, इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 28वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, वो है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका बी, 20 का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारा 29वां क्वेश्चन जो कि हमारा विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ आपको मैं। एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जो होता क्या है, मेरे पास है लाइम CaOH2 जो है ये होता है लाइम, इसमें मैंने ऐड करी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये क्या बनाएगा मुझे, ये मुझे बना के देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट आपका इस तरह का मिल्की होता है, तो ये आपका CO कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसलिए आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर हो गया, 20 का आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा 30वां क्वेश्चन और सेक्शन बी जनरल साइंस का आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, ये होता है 55% का। हमारी बॉडी के अंदर 55% जो होता है, ब्लड के अंदर सॉरी, प्लाज्मा होता है, और 45% जो बच गया RBC होता है। अब आप बोलोगे हमारी बॉडी के अंदर WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी होते हैं, तो वो प्लाज्मा के अंदर ही सस्पेंडेड होते हैं, WBC भी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आपका डी, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेक्शन बी जनरल साइंस खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारा सेक्शन सी जो कि है मैथमेटिक्स। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC व्हाट विल बी द एरिया। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ABC है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक त्रिभुज है, उसकी भुजा, उसकी साइड रखी है ABC, पूछा एरिया का होगा। तो एरिया का फॉर्मूला साइड देने पर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है रूट के अंदर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अब आप बोलोगे ये ABC तो आपको पता है S क्या है, तो S का भी फॉर्मूला होता है, वो आपको पहले निकाल लेना पड़ेगा, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हुआ, A इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हुआ A। आइए बढ़ते हैं हमारा 32वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/2। तो ऐसे ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, उसमें आपको सबकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको कुछ की मेन की याद रखनी पड़ेगी, जैसे साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टेन की क्या होती है, इनकी भी कई सारी वैल्यूज है, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। तो आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, पेपर में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। इसका आंसर क्या आपका बी, 1/2 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन और दुखी हमारा A TV was bought for Rs 7,500, sold for Rs 10,000. What percentage of profit or loss was made on TV? एक टीवी 7500 रुपये खरीदा, 10,000 का बेचा, टीवी पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखो CP पता है 7500, SP पता है 10,000, तो आपको साफ पता चला भाई प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, 10,000 में से 7500 माइनस हो तो आंसर आएगा 2500। निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। जैसे आपको हर वीडियो में बताता हूँ, मैं आपको फॉर्मूला जरूर बताता हूँ, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू पे 100।
प्रॉफिट है 2500 का, सीपी है 7500 की और मल्टीप्लाई पे 100, 2500 कम 2500, ये कट गया 3 बार में, 300 अपॉन पे 3 डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 33.33%। तो क्या आंसर हुआ इसका? ए इसका आंसर हो गया। ये बढ़ते हैं हमारा 34 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल द वैल्यू ऑफ, वैल्यू बतानी है हमें। क्या कह रहा क्वेश्चन कि एक्स वाई 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस पे 4y क्या होगा? एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक्स की पावर 3 हो जाएगी, वाई की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स ऐड हो जाएगा और वाई की पावर 2 हो जाएगी। तो कौन मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है आपका सी वाला, तो सी इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 35वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ 2y माइनस 4x इक्वल टू 24, y प्लस 3x इक्वल टू 7, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ x और y। मतलब वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे वैल्यू है, वॉल्यूम नहीं है, मान। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन है 2y माइनस में 4x इज इक्वल टू में 24 और y प्लस में 3x इज इक्वल टू में 7। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? ऐसे करेंगे, इसको एक जैसा बनाते हैं। इसको, इसकी कोफिशिएंट क्या है? 1, इसका कोफिशिएंट है 2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा आपका 2y माइनस में 4x इज इक्वल टू में 24 और ये हो जाएगा आपका 2y प्लस में 6x इज इक्वल टू में 14। सॉल्व करोगे तो माइनस से ये कट जाएगा, माइनस और ये माइनस, ये बन जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू हो गई माइनस का 1। अब आपको x तो पता चल गया, तो इतना पता चल गया कि हमारा काम तो हो गया, हमारा आंसर तो हो गया ये। बट हमें वेरीफाई भी करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? इस x की वैल्यू -1 को यहाँ पुट कर देंगे। तो y प्लस में 3 इंटू में -1 इज इक्वल टू 7। तो y माइनस 3 बराबर 7, तो y की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 3 मतलब 10। तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 10। तो क्या आंसर हुआ इसका? ए इसका आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं 36वां क्वेश्चन जो कि है वॉल्यूम ऑफ कोन। शंकु का आयतन क्या होता है? वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सी इसका आंसर हो गया। ये तो फॉर्मूला ही था, आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि फॉर्मूले चाहे वो सिलेंडर का हो, स्फेयर का हो, हेमिस्फेयर का हो, कोन का हो, इन सब क्यूबॉइड, क्यूब, इनके फॉर्मूले होने चाहिए। इनके भी 3 तरह के फॉर्मूले होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। आपको तीनों पता होने चाहिए। जैसे पूछा गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है, तुम्हें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कितना आसान से सॉल्व हो गया। अभी बढ़ते हैं 37वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ 6 men earn 150 rupees in 10 days, then how many rupee will 8 men earn in 7 days? यदि 6 आदमी 10 दिनों में 150 रुपये कमाते हैं तो 8 आदमी 7 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? ठीक है, 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये, एक आदमी एक दिन में कितना कमाएगा? 150 को डिवाइड करो 6 से और 10 से, तो ये आएगा आपका 150 बट्टे पे, मतलब 0 0 काट दिया, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, मतलब 5/2। ठीक है, इतने रुपए कमाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है? 8 आदमी 7 दिन में कितने कमाएंगे? 8 मैन इन 7 डेज। तो करना क्या है? 8 को मल्टीप्लाई करो 7 से और मल्टीप्लाई करो तो 5/2 से, 2 से काटा 4। ठीक है, 7 पंचे 35, 35 चौके होता है 140। कितने रुपए? बी 140 रुपए कमाएंगे। आइए बढ़ते हैं 38वां क्वेश्चन जो कि हमारा एट व्हाट टाइम विल बी 450 बिकम 540 पर एनम एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। 5% साधारण ब्याज पर 450 रुपए किस समय 540 रुपए प्रतिवर्ष हो जाएंगे? अमाउंट है 540, प्रिंसिपल है 450, रेट है 5%, टाइम निकालना है। पहली बात तो सी आई निकाल लो, ए आई माइनस पी करके निकलता है आपका एस आई। तो ये हो जाएगा आपका 540 माइनस में 450, तो आंसर हो गया जो एस आई हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 90। अब निकालते हैं फॉर्मूला, एस आई बराबर पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन पे 100। वैल्यू पुट करते हैं, 90 इज इक्वल टू पे पी की वैल्यू है 450 मल्टीप्लाई में आर तो पता है 5, टी नहीं पता, अपॉन पे 100। 0 से 0 काटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या निकालना है मुझे? टाइम निकालना है। टाइम हो जाएगा 90 इंटू में 2 अपॉन पे 45, 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, 2 2 जा 4। तो टी कितना हुआ? 4 साल। सी 4 ईयर्स का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 39वां क्वेश्चन जो कि हमारा 0.014 को मल्टीप्लाई करना है 0.0064 से। तो पहली बात है आप 64 को 14 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर आएगा आपका 896। अब देखते हैं पॉइंट कितने नंबर के बाद है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पहले पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7।
ये इसका आंसर होगा। कौन सा मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका पहला वाला, तो इसका आंसर क्या हुआ आपका ए, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 40 क्वेश्चन जो कि हमारा इन अ स्कूल 55% ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज एंड 675 आर गर्ल्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ बॉयज। एक स्कूल में 55% बच्चे लड़के हैं और 675 लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या कितनी होगी? देखो क्वेश्चन क्या आता है, 55% लड़के हैं और 675 लड़कियां, टोटल बच्चे मैंने माना x, बॉयज कितने हो जाएंगे x माइनस 675। कैसे निकाला? x टोटल है जिसमें 675 लड़के, तो बचे कितने लड़के? तो 55% ऑफ x बराबर हो जाएगा x माइनस 675। ठीक है, 55/100 गुने पे x बराबर हो गया x माइनस 675। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा? हाँ जी बिल्कुल ये बनेगा। सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 55x/100, तो ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 55x बराबर 100x माइनस में 675 आ गया में 00, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45x बराबर 67500, x की वैल्यू हो जाएगी 67500 बट्टे पे 45, तो कटेगा ये आपका 1500 बार में, तो x की तो वैल्यू होगी 1500, तो टोटल बच्चे कितने हो गए 1500। हमें कितने निकालने थे? लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हो जाएंगे? जो आपके बॉयज हैं वो हो जाएंगे 1500 माइनस में 675, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 825। तो क्या आंसर आया इसका? बी, 825 का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोबारा देखिएगा कैसे करा गया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे कई बार आते हैं। बढ़ते हमारे 41 क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 369664 का वर्गमूल निकालना है। तो वो क्या होता है, तरीका बताता हूँ मैं। 3 6 9 6 6 4 तरीका होता है ये वाला सबसे आसान। पहले बनाओ दो का पेयर। किसका पेयर कटेगा? ये कटेगा आपका, ये कटेगा 6 से बार में, तो ये कटा आपका 6 से 6 बार में, 36 आया, कट गया। 6 और 6 होता है 12। अब उतारोगे 96। ऐसा कोई नंबर नहीं है मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 96 से नंबर आ जाए, तो यहाँ पे लगाओ 0, उससे क्या होगा, यहाँ आएगा 0 और आंसर आएगा 96, यहाँ भी आएगा 0। तो ऐसे तो आप देखोगे तो आपका आंसर तो मिल गया, आपका आंसर तो हो गया बी, बट हमें कंफर्म भी करना है, तो उतारो 64 को। अब ये 120 में 0 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 120। अब एक नंबर आपको सोचना है, जब आप उसी नंबर को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाना चाहिए, वो है 8। अगर आप 1208 को 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 9664, तो ये कट गया। तो क्या आंसर हुआ इसका? 608, मतलब 20 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 42वां क्वेश्चन जो कि हमारा इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 6 8 5 7 x एंड 4 इज 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या बोलते हैं, मीन निकालना है। 6 8 5 7 x और 4 का 7 है, क्या मीन। तो कैसे निकालते हैं मीन है, तो 6 + 8 + 5 + 7 + x + 4 बराबर 7 बट्टे पे जितने भी ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऐड करो सबको, सबको आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा 8 6 14, 14 और 5 हो गया आपका 19, 19 7 26, 26 और 4 30, तो ये हुआ आपका 30 + x बराबर 7 6 42, x की वैल्यू होगी 42 - 30 मतलब हो गया 12। कितना आंसर हुआ इसका? ए, 12 इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 40वां क्वेश्चन जो कि हमारा व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ। एलसीएम निकालना है किसका? 64 96 112 और 72 का एलसीएम निकालना है। देखते हैं, बड़े नंबर से काट लेते हैं, जल्दी कट जाएगा। 8 से काटते हैं, 8 8 64 और 12 8 96, फिर 14 8 112 और ये हो जाएगा आपका 8 में 72। ठीक है, अब काटते हैं इसको हम 2 से काट लेते हैं, तो ये कटेगा 4 6 7 9 और कट सकता है, कटेगा 2 से काटो 2 3 7 9, 3 से एक बार और काटो, यहाँ काट देता हूँ मैं 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 का 2 रहेगा, 3 1 कम 3 7 और 3, अब नहीं कटेगा तो क्या बचा 8 × 2 × 2 × 3 × 2 × 7 × 3 मल्टीप्लाई करते हैं। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया हो गया 96, 96 दूनी हो गया आपका 192, 192 गुने पे 7 दिया 21, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4032, तो 20 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 44वां क्वेश्चन जो कि हमारा 3 एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल
जिनके एंगल्स हैं 100 डिग्री, 48 डिग्री, 92 डिग्री, चौथा एंगल हो गया एक्स, हमें एक्स निकालना है। तो चारों एंगल का सम होता है 360। तो क्या हो जाएगा इसका, सबको ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 240 प्लस एक्स बराबर 360। एक्स की वैल्यू 360 माइनस 240, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। क्या आंसर होगा इसका, 20 का आंसर हो गया। अभी बढ़ते हैं हमारे 45 क्वेश्चन, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। निम्नलिखित में सबसे छोटा अंश कौन सा है। 1/2 का आंसर होता है 0.5। 2/3 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.66। 5/7 को करोगे तो 0.77 और 3/4 को करोगे तो आंसर आएगा 0.75। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 5, 0.5, तो मतलब ए इसका आंसर हो गया। यह हमारा सेक्शन सी मैथमेटिक्स खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी, जो कि आपका जनरल इंटेलिजेंस। 46 क्वेश्चन कहता है, इन द पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज नंबर प्रोसीड अकॉर्डिंग टू आवर रूल, वन नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, मिसिंग नंबर इज इंडिकेटेड बाय स्पेस, व्हाट शुड बी द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस। एक क्वेश्चन है जिसमें एक संख्या गायब है, आपको बताना संख्या कौन सी है। पैटर्न देखते हैं, 2, 6, 12, 20, 30 निकालना है। 4 का डिफरेंस है, 6 का है, 8 का है, 10 का है, 12 का डिफरेंस होगा, मतलब हो गया 42। क्या आंसर होगा इसका, सी इसका आंसर हो गया। बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन, जो कि हमारा, इफ वाटर फॉर थर्स्टी देन फॉर हंगरी। अगर प्यासे के लिए पानी तो भूखे के लिए खाना, मतलब सी फूड, इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन, जो कि हमारा, एक साइन लैंग्वेज है। देखो गिगांटा का ही बना है गिगांटिक से, मतलब आपके पास है GIGANTIC, इससे बना है, ये बना है आपका GIGTANCI। आपको बताना है मिरेकल से क्या बनेगा, कुछ ऐसे। देखो कैसे करा, जी का जी, आई का आई, जी का जी, तो ऐसे करोगे तो एम का एम, आई का आई, आर का आर, तो ये तो हो गए 3 सेम, मतलब ये दोनों तो कट गया। अब कैसे करा इन्होंने, जो टी जो थर्ड नंबर पे था वो पहले ले आए, मतलब जो एल है वो पहले आएगा, फिर ये लाए ए को जो बाद में था, मतलब इस ए को बाद में लाएंगे, फिर ये एन को लेके गए, मतलब फिर ये सी को लाएंगे, फिर ऐसे ही एस पहले ई बाद में, जो फॉर्मेट था वैसे मैंने यहाँ बना दिया। तो MIRLACSE, LACSE मतलब 20 का आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारा 49वां क्वेश्चन, जो कि हमारा, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ डी, ई इज मदर ऑफ बी, ए एंड डी आर ब्रदर्स, देन हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। ए बी का भाई है, मतलब ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, एक कॉम्बिनेशन है, सी जो है वो डी के पिता है, मतलब जो डी के वो है फादर। ई बी की माता है, ई है वो बी और ए दोनों की माता होंगी, ठीक है। ए और डी का भाई है, ये दोनों भाई हैं आपस में। देखो ए और डी भाई है, मतलब ई इसकी भी मम्मी हुई, तो ई और सी का रिलेशन क्या बनेगा, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, तो क्या आंसर होगा इसका, डी वाइफ इसका आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हमारे 50 क्वेश्चन, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है। रमेश वॉक 2 किलोमीटर द वेस्ट, turns right and walk 3 kilometer. After walking, he turns right and walk 2 kilometer. Finally, he turns to his right. In which direction is his facing? रमेश पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे था पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, चलने के बाद फिर दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चला, फिर अंत में दाएं मुड़ता है और फिर वह 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला। कौन सी दिशा में इसका फेस है, साउथ की दिशा में, तो क्या आंसर हुआ इसका, डी साउथ इसका आंसर हो गया। तो यहाँ हमारा सेट खत्म होता है। आपको कोई भी परेशानी आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस सेट आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और फ्री पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल उपलब्ध है। कहाँ से मिलेगा? आप आएंगे studyandupdates.com पे। यहाँ पर आने के बाद अग्निवीर पीडीएफ में चलेंगे। अग्निवीर पीडीएफ में जाने के बाद यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के, जैसे आपको जीडी के, ट्रेडमैन के, नर्सिंग के, सबके उपलब्ध हैं। ठीक है, जैसे मैं चलता हूँ जीडी पर, तो जीडी के लिए हम क्लिक करेंगे अग्निवीर जीडी प्रैक्टिस सेट, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ इस प्रकार से आपको ये पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप देखेंगे कि आपको वीडियो के लिंक दिए गए हैं और पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। जिसका भी पीडीएफ चाहिए होगा उसके इस लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और ये मुझे इस पेज पे लेके आएगा। इस पेज में आपको, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये देखिए साफ साफ सभी अक्षरों में ये इस प्रकार से उत्तर के साथ लिखा हुआ रहता है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे
ये इंटरफेस आपको खुल जाएगा। यदि फ़ोन में क्लिक कर रहे हैं तो पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगी, और यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में चला रहे हैं तो इस प्रकार से खुलेगा और यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस प्रकार से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप उस पीडीएफ को ओपन करके पढ़ सकते हैं। ठीक है।